Welcome to Madhya Pradesh Alive. You are watching our virtual show Uprising Madhya Pradesh. A commentary on the election special program Rising MP of News 18. CM Shivraj Singh Chauhan said, एक नहीं अनेक मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार लोग मंदिर कहने से घबराते थे, हिंदू नाम लेने से घबराते थे, सोचते थे लोग कहेंगे संकीर्ण है, संकीर्ण है, संकीर्णता का प्रतीक हो गया था। लेकिन हमने गर्व के साथ ये काम किए, एक नहीं अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार और अभी और करेंगे। कुछ समय पहले लोग थोड़े से सोचते थे कि पता नहीं अब क्या होगा, बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, और हमारे प्रतिद्वंदी मित्र एकदम उछल रहे थे। कर्नाटक के बाद आ गए, छा गए, आ गए, छा गए, लेकिन आज उनके दिल का हाल पूछो क्या है। In MP Alive's view, equating opposition to symbols as opposing Sanatan is half-baked. Sanatan has no counter. Leader of opposition Kamal Nath said, हमारी तैयारी बहुत है। 2018 और आज के बीच में तैयारी में बहुत अंतर है, पर तैयारी कभी किसी दल के किसी चुनाव में पूरी नहीं होती। जो मैक्सिमम हो सका, जो सबसे ज्यादा तैयारी हो सकी, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारा मुकाबला, हम इस बात में हमें कोई शक नहीं, केवल बीजेपी से नहीं है, पर बीजेपी के संगठन से है। तो पिछले 4 साल मेरा पूरा प्रयास रहा है कि हम अपने संगठन में मजबूती लाएं, उत्साह लाएं, जोश लाएं और उनको हम संगठित करें। According to MP Alive, it is not clear as to how the organizational design of Congress is different from that of BJP. With similar design, advantage lies with BJP. As they have greater numbers, Congress has to come up with a different design. In her interview, Uma Bardi Saeed, मेरा ओबीसी पे स्टैंड 96 से लेकर अभी तक एक जैसा रहा। निश्चित रूप से रिजर्वेशन आना चाहिए। महिला कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी लायक हो, हिचकती है राजनीति में आने में, तो रिजर्वेशन होगा तो मजबूर हो जाएगी, अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी वो, इसलिए रिजर्वेशन आना चाहिए। लेकिन 33% रिजर्वेशन को अगर आप 100 माने कि ये 100 नंबर है, तो इसमें से 50% अपर कास्ट के लिए और शेष 50% में 27% ओबीसी का और एसटी एससी का 23-24 जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत होना चाहिए, ताकि सभी प्रकार की महिलाओं की भागीदारी हो सके। यही बात मैंने कही है। ये जो युग है ना, ये है बुद्धि का, ये शरीर की शक्ति का युग नहीं है, बुद्धि की शक्ति का, और बुद्धि की शक्ति में महिलाएं आगे हैं, तो महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी अब इसके सहारे। in MP Alive's opinion, both delimitation as well as states reorganization must be done simultaneously with caste, class census for effective implementation. All other things being equal, men and women are equivalent, neither is superior or inferior. Vibha Patel said, देखिए, ये जो महिला आरक्षण शुरू हुआ, ये सोच आदरणीय राजीव जी की थी जी। जब उन्होंने 73वां और 74वां संशोधन लागू किया, तो उसके साथ ही उनने उसमें महिला आरक्षण भी स्पष्ट तौर पे करवा दिया था। उस वक्त जो हमारे भाई आज महिला आरक्षण के बड़े हिमायती बने हुए हैं, वो लोग ये कहते थे कि इतनी महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए आप लाएंगे कहां से। देखिए, ये अगर इस विधेयक में एससी एसटी और ओबीसी की महिलाओं का, जिस तरह से एससी एसटी की महिलाओं का उल्लेख है, अगर ओबीसी की महिलाओं का उल्लेख भी हो जाएगा, तो निश्चित तौर से एक बड़ा वर्ग जो अपनी अधिकारिता की लगातार बात कर रहा है, उसका भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को मौका मिलना ही चाहिए। मैं तो प्रवीण जी कहूंगी कि अगर ये उल्लेख राजीव जी ने नहीं कराया होता ओबीसी के लिए नगरीय निकायों में, तो मैं भी नहीं होती। MP Alive thinks that political parties can begin straight away by giving 33% posts within party organizations, gradually increase the number of tickets given to OBC women in elections too. BJP leader Kailash Vijayvargiya said, हम और कॉन्फिडेंस में थे, सिर्फ और ओवर कॉन्फिडेंस, हम और कॉन्फिडेंस में थे, और इसीलिए हमको लग रहा था कि हमने बहुत काम किया है और बहुत विकास किए हमने, तो हम जीत ही जाएंगे। पर ये नहीं पता था कि कांग्रेस ने जिस प्रकार जनता को ठगा है, जनता उनके प्रलोभन में आ गई है। जब जहां जो आवश्यकता होती है सरकार वो काम करती है। मेरा ख्याल है कि भारत का संविधान बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के संविधान से लगभग 1000 धाराओं को हटाया गया है। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। तो समय के साथ सब चीज अच्छी लगती है, अनुकूलता होगी तो वही होगा जो आप चाहते हैं।
MP Alive's opinion is that perhaps when Vijay Vargiya has himself been fielded by BJP, by his own logic it appears to be a sign of overconscious, if not jittery, 1,000 laws, not articles, were repealed. Hindu extremism, not terrorism, is a reality too, as is Muslim disenfranchisement. Congress leader Randeep Surjewala said that अगर आप झूठे अखबार इम्पैक्ट फीचर के नाम पर 50-50 लाख के 6-6, 7-7 पन्ने छपवाएंगे तो किस प्रकार से प्रदेश चलेगा? धर्म की राजनीति और राजनीति के धर्म में अंतर है। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। जिस दिन शिवराज जी ये समझ जाएंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। MP Alive's take is that by the same token, where is the point of Karnataka's state government giving full-page advertisements in Madhya Pradesh newspapers? They have zero beneficiaries here. धर्म की राजनीति नहीं, सर्व धर्म की राजनीति होना चाहिए. Equal respect for all religions by the state and secularism for atheists. Union Minister Narendra Tomar said, देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब सरकार पूरी तरह अकर्मण्य हो, लोगों में परेशानी हो, तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ खड़ी होती है। ठीक प्रकार से चल रहे हैं और ये जनता से जुड़े हुए हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का सवाल खड़ा ही नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृषि और किसान दोनों की समृद्धता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने अनेक योजनाओं के माध्यम से कृषि को भी आगे बढ़ाया है और किसान को भी समृद्धता के पथ पर बढ़ाने का प्रयत्न किया है और हम देश की खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर पाए। और आज पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपेक्षा खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से है वो हमारी कृषि पूरी करने में समर्थ हो, इसके लिए प्रयास जारी रहेगा। according to MP Alive, it is misleading and a typical BJP trait. While agricultural growth of MP may still be the highest, its rate of growth has declined from earlier 20% to about 10% now, leading to rural distress. There is always anti-incumbency against the party, only the extent varies. This time there is also counter-incumbency against the CM due to a very long tenure from both public as also within the party. That's why he has not been declared the CM face. Central Minister Prahlad Patel claimed, मैं ये मानता हूं कि हमारी मातृशक्ति की मेघा और सामर्थ्य और संकल्प पर हमारी शंकाएं अब कम हो जानी चाहिए। इसलिए बराबरी के दर्जा देने वाली जो बातें लोग करते हैं वो भी मैं उनको उथला मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि सर्वोच्चता पर हमें मातृशक्ति को रखना होगा। राहुल गांधी अपनी सरकारों के समय का प्रतिशत बताते तो शायद देश तुलना कर पाता। कोई 89 से लेकर 92 बैच के आईएएस बहुत सचिव के लेवल पर हैं। मैं डीजी NYKS रहा हूं, नॉन आईएएस डीजी रहा हूं। मुझे लगता है कि व्यवस्था 2 दिन में नहीं बदल सकती है और इसलिए जब कभी आप आज के पैरामीटर्स को देखते हैं, यूपीएससी के पिछले 3 सालों के रिजल्ट को देखें राहुल गांधी, तो उनका दिमाग शायद ठीक हो सकता है, उनकी पार्टी का भी दिमाग ठीक हो सकता है। कि 2019 में हमने जल जीवन मिशन की बात की थी, तब 3 करोड़ 27 लाख परिवारों तक पानी था। आज 4 साल पूरे नहीं हुए, हम 13 करोड़ पार कर गए हैं। ये है हमारी सफलता। MP Alive's take is while abysmally low numbers of particular class cast in politics, governance administration is worrisome. Asking for proportional representation too is half-baked the other extreme. A spectrum of factors caste, class, education, etc. should be the criteria for reservation. Home Minister Narottam Mishra said that दिग्विजय सिंह जी ऐसे शख्स हैं राजनीति के अंदर कि वो हमेशा, जो आपका पहला सवाल था और दूसरे सवाल को मिला रहा हूं मैं, कि वो हमेशा हिंदुत्व पर चोट करते हैं। मैं भक्ति पे मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। पहले आपका दोबारा सनातन आ गया, मैं सनातन की बात कर लूं। देखिए, ये सॉफ्ट टारगेट हिंदू को मानते हैं। अगर अभी ये दूसरे धर्म पे बोल देंगे तो इनका सर तन से जुदा हो लेगा। आप ऐसा क्यों करते हो कि हमारे बारे में बोलने वालों को ही दूसरे धर्म पे तो एक आध बार बोले, या दूसरे धर्म में कोई खामी नहीं, सारी खामियां हमारे ही धर्म में।
हम अपने धर्म को मान रहे हैं, वो दूसरे धर्म को मान रहे हैं, ये अलग अलग विषय हो गए। क्यों बोल रहे हैं आप सबके सब सनातन पे ही क्यों बोल रहे हैं? इनका उद्देश्य बहुत साफ है, मुसलमान को भाजपा का डर दिखा करके संगठित करके वोट लो और हिंदुओं को जातियों में बांट दो, किसी को यादव, किसी को किरार, किसी को लोधी, किसी को ब्राह्मण, किसी को बनिया, किसी को ठाकुर, ऐसे करके हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमान को डर दिखाओ। MP Alive thinks that BJP unites Hindus on religion and is trying to divide Muslims as Pasmandas, gender, Labarthis, etc. Mixing religion with politics is volatile if at all. Let it be served term secularism. Narottam should see some good in other religions too. BJP leader Mohan Yadav claims that हम आज से 3 साल पहले ये पद्धति लगा चुके हैं नई शिक्षा नीति के माध्यम से, जो कॉलेज में केवल कागज की डिग्री बांटने का काम नहीं करेंगे, ये भविष्य में रोजगार परक शिक्षा देने का भी काम करेंगे। कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव करके रोजगार परक शिक्षा देना और प्राइमरी, मिडिल और हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद कॉलेज में वाकई जिसको उच्च शिक्षा में आना उसको ही उच्च शिक्षा में आना। जैसे उदाहरण के लिए ये नई शिक्षा नीति पूरी तौर से लागू हो जाएगी तो अभी आप आंकड़ा ले लीजिए कि लगभग 20 लाख विद्यार्थी आज हमारे यहाँ है, लेकिन ये कुल 2 लाख रह जाएंगे। बाकी स्किल डेवलपमेंट का काम होगा, जो सीधे सीधे मिडिल के बाद, प्राइमरी के बाद जिसको जिस लाइन में जाना, जिसमें रोजगार। आप ये दावे के साथ कह रहे हैं? 100% शिक्षा नीति का ड्राफ्ट कहता हमने लागू करके बताया। अगर नैतिक शिक्षा की बात आएगी तो प्रभु रामचंद्र से अच्छी नैतिक शिक्षा कौन सिखा सकता है? अगर बल की बात आएगी तो बजरंग बली को कौन भूल सकता है? अगर गीता और हमको कर्म करने का अगर सिद्धांत सिखाती है तो गीता से क्यों नफरत होती? MP Alive thinks that both skill development and capacity building are important in correct ratio of intelligences of people and indices of the environment. Congress leader PC Sharma said that डिग्रियों से नौकरी मिलेगी क्या? मैं समझता नहीं मिल रही है। 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। 1 करोड़ लोग बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश के अंदर। 1 करोड़ लोग अगर मध्य प्रदेश में बेरोजगार होंगे तो मैं समझता हूं कि जो आपका सवाल बड़ा जायज था कि ये डिग्री केवल कागज रह जाएगा, इससे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आज नहीं मिल रही नौकरियां उस डिग्री से। और दूसरी तरफ हम देखें कि महंगाई 7वें आसमान पे, ये 2 चीजें मिली जुली है। महंगाई 7वें आसमान पे और नौकरी मिल नहीं रही है, और कर्ज पे कर्ज सरकार लेती जा रही है। अभी सितंबर के महीने में 2 बार 1,000 करोड़ का लोन लिया। आगे सब पैसा जा कहाँ रहा है? according to MP Alive's observation, Shivraj promised 1 lakh jobs per month initially. Later it came down to 1 lakh a year, and finally in the election year, only 68,000 jobs have been given. There is no harm in debt, but loans from market should be for development works, not welfare. Freebies now account for 29% of Madhya Pradesh budget, ad salaries and debt servicing. There is hardly anything left for development activities. BJP leader Rameshwar Sharma said, मेरे देश का नाम है हिंदुस्तान, नो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। लेकिन हमारा काम यह है कि जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है इसका भी ख्याल रखना है, उतना ही जितने देश की जनता का, जनार्दन का ख्याल रखना है। क्योंकि बिना संस्कृति, बिना सभ्यता के अगर आप पूछा जाए तो पूज्य महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के अंदर एक नारा दिया कि देखो देशवासियों, तुम्हारे और मेरे बीच में अब एक ही रास्ता बचा है। अगर फिरंगियों को, अंग्रेजों को भारत की धरती से बाहर निकालना है ना तो राम राज्य आएगा, पर उठो, करो या मरो, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बापू का सपना तो राम राज्य था ना, राम तो था ना। धर्म के नीचे जो जो राजनीतिक दल राजनीति करेंगे वो धर्म के अनुसार समाज की सेवा भी ठीक से करेंगे, राष्ट्र की सेवा भी ठीक से करेंगे। धर्म पर राजनीति नहीं, धर्म के नीचे लेकर राजनीति करना, ये हमारा मुख्य दंड है। according to MP Alive, Mahatma Gandhi always adhered to सर्वधर्म राजनीति, सर्वधर्म और राज्य नीति साथ साथ चलेगी, कोई किसी के नीचे नहीं। कांग्रेस लीडर प्रियव्रत सिंह said, भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी जब गए तो रामेश्वर जी वो वोट मांगने नहीं गए थे, भारत की जनता को एक सूत्र में जोड़ने गए थे और नफरत की राजनीति के खिलाफ बात रखने गए थे। और राहुल गांधी जी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में पर तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक हर धर्म के धार्मिक आस्था केंद्र में उनने दर्शन किए, भारत की संस्कृति को
एक तरीके से उभारने का काम किया, भारत की जो संस्कृति है सभी धर्मों की और धर्मनिरपेक्षता की, उसकी बात की। MP Alive says that Sarvadharm secularism is the way to go. Equal respect to all religions in public life, secularism for atheists. BJP leader Vishwas Sarang said, हम दावा नहीं करेंगे, कांग्रेस ने दावा किया, उन्होंने सरकार बनाई, पर जो सरकार बनी उसका हश्र आपने देखा। इस मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी फेल्यूर सरकार, इतनी भ्रष्टाचारी सरकार, इतनी अनाचारी अत्याचारी सरकार पहले नहीं हुई। एक प्रतीक भाई, मैं बहुत ऑथेंटिक और बहुत अथॉरिटी से यह बात कह रहा हूं, शायद इस देश के इतिहास में किसी सूबे में इतनी भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं रही होगी। एक पैरेलल इकोनॉमी, एक समानांतर भ्रष्टाचार की इकोनॉमी थी कमलनाथ जी के समय। मैं आज चुनौती के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश में एक किसान खड़ा कर दीजिए जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो। जिस ये उत्तर की बात करते हैं जो कमल पटेल जी ने ही दिया था विधानसभा में, हर जगह इंगित करते हैं, उसकी पहली लाइन पढ़ रहे हैं क्योंकि वो उनके फायदे की है। जो कमल पटेल जी ने तीसरी लाइन में लिखा वो नहीं पढ़ रहे। दिक्कत तो यही है ना, यदि हम करें तो प्यार और तुम करो तो लफड़ा, ऐसे नहीं चलेगा। पहली लाइन में उत्तर कुछ था, पर तीसरी लाइन में आते आते ये बात इंगित थी कि एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। BJP leader Kamal Patel said, 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट। रोजगार देंगे युवाओं को, नहीं तो 4000 बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को, विधवा निराश्रितों को 1000 पेंशन और दैनिक वेतन को रेगुलर। ये वचन दे दे के, कस्में खा खा के एक बार सरकार में आ गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद जब वचन पूरे नहीं किए तो ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने कहा कमलनाथ जी से कि कमलनाथ जी, हमने आपने जो कस्में खा खा के वचन दिए पूरे करो। तो फिर क्या जवाब दिया कमलनाथ जी ने? बोले आज तक कांग्रेस ने कौन से वचन वादे पूरे किए जो करे। MP Alive's observation is Kamal Patel himself had said, while replying in Vidhan Sabha that loans of over 26 lakh farmers were waived. Kamal Nath government was for 5 years. In 1 year, it could deliver only 1/5 of promises. Apart from general accusation, not a single specific case of corruption was investigated. BJP leader Rajyavardhan Dattigaon said that कौशल विकास सीखो कमाओ योजना में ये हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स का फिगर है उसका 15% मैंडेटरी कर दिया गया है थ्रू लेजिस्लेशन। उतने लोगों को उस इंडस्ट्री या व्यवसाय को ट्रेन करना पड़ेगा और उनको साल भर तक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड हम स्टाइपेंड भी देंगे, पैसे भी देंगे। according to MP Alive, the above will at best produce cheap labor, low-skilled jobs for locals. It must be combined in the same ratio by offering 15% incentive to those employers who pick up people of their regular staff from MP. This way, even middle and top jobs will go to locals. BJP leader Sisodia said that तो आज अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें और ग्राम बहुत हद तक विकसित हो चुके हैं। और इसका अगर संपूर्ण श्रेय में दूं तो इसका संपूर्ण श्रेय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को देता हूं। MP Alive is of opinion that Madhya Pradesh has developed but not grown. Other states have developed faster. At the time of its formation in 1956, MP was ranked 15th, and in 2023 too, it was ranked 15th. Only common infrastructure has been developed in panchayats, neither funds nor functions have been transferred. To some, MP Alive thinks that Sanadan is eternal, not infinite. It has been opposed since inception. Sanadan is opposed by Agori, eternal dark Vedic, by Tantric Hinduism, by Hindutva. However, the beauty of Sanadan is that it accepts and respects opposites, countercurrents too. We stand by our projection last year in November 2022 before anyone else that Congress is winning. After the first 2 opinion polls, our take is that at this point of time it stands to win 130 seats. Final tally would be predicted after the exit polls on November 17th, the fortnight before the counting day. All said, it appears less of rising MP and more of uprising in Madhya Pradesh, both from within and without.